हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स। इस वीडियो में आज हम सबसे पहले ये समझने वाले हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि नंबर लाइन किस तरीके से प्रेजेंट की जाती है और उसके बाद हम करने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को किस तरीके से नंबर लाइन पे प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि जब भी हम इंटीजर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो किस तरफ पर मूव करते हैं नंबर लाइन में, वो हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। ये टॉपिक्स जो हैं बेसिकली क्लास 6th एंड क्लास 7th दोनों में हैं। सो ये वीडियो जो है ये क्लास 6th एंड 7th दोनों के लिए यूजफुल है। सो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंटीजर्स क्लास 7th चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। इंटीजर्स बेसिकली क्या होता है, हम अलग से एक वीडियो पहले कर चुके हैं। फिर हम इसके अंदर थोड़ा बहुत इंटीजर्स के बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर हम इसके आगे का टॉपिक समझेंगे इसमें। सो इंटीजर्स बेसिकली क्या है, हमारे होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम इंटीजर्स कहते हैं। सो जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इनफाइनाइट तक जाते हैं। और इसी में अगर मैं नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दूं, ये भी इनफाइनाइट तक ऐड कर दूं, तो ये पूरा कलेक्शन जो है वो इंटीजर्स का कलेक्शन होता है। सो ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। अब बात करते हैं हम नंबर लाइन की। सो नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन होती है जिसमें हमारा मिडल में जो होता है वो हमारा 0 नंबर होता है। जो हमारी राइट हैंड साइड पे जाते हैं ये सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और यहाँ से वो बढ़ते चले जाते हैं और बढ़ते ही चले जाते हैं। सो और इस साइड पे जो हमारे नंबर्स होते हैं वो होते हैं नेगेटिव नंबर्स और इस तरफ पे नंबर्स घटते चले जाते हैं। सो स्टार्टिंग कैसे होती है, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे ये बढ़ते चले जाएंगे इनफाइनाइट तक। इसी तरीके से हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे -1, -2, -3, -4 और ये भी इस तरीके से घटते चले जाएंगे इनफाइनाइट तक। सो ये है हमारी नंबर लाइन। अब हम बात करते हैं हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। जब भी हम इंटीजर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नंबर लाइन पे किस तरफ मूव करते हैं, हम उसको एक बारी पहले समझ लेते हैं। सो जब भी हम ऐड कर रहे हैं, पहले हम एडिशन की बात करते हैं। अगर कोई पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 + 3, 2 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है और हम इनको ऐड कर रहे हैं, तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 5। सो इसका मतलब हुआ अगर मैंने 2 में 3 ऐड किया, यानी कि 1, 2, 3 ऐड किया तो हम 5 पे पहुँचे, यानी कि वो 2 से राइट हैंड साइड की तरफ पर मूव किया, मूव टू राइट। जब भी हम पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो राइट की तरफ पे मूव करेगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव नंबर्स की। अगर हम नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं -2 एंड -3। सो ये आता है हमारा क्या, -2 तो एज इट इज़ रहेगा -2। यहाँ पे हो गए दो साइन हमारे पास एक साथ, एक प्लस का एक माइनस का, और प्लस और माइनस का साइन जब जुड़ जाता है, एक हो जाता है, तो वो माइनस का साइन बनता है। सो उससे हो जाएगा हमारा ये -3। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि -2 एंड -3 को माइनस माइनस होता है प्लस, सो ये हो जाएगा हमारा -5। सो जब हमने नेगेटिव नंबर्स को ऐड किया तो हमने देखा -2 में हमने -3 किया तो हम पहुंच गए लेफ्ट हैंड साइड पर, हमने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पर मूव किया है। सो इसका मतलब ये हुआ मूव टू लेफ्ट होता है जब भी हम नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने साइंस को ऐड किया था वो किस बिहाफ पर ऐड होता है, वो मैं यहाँ पर एक रफ में आपको बता देती हूँ। जब भी हमारे पास दो साइन एक साथ आ जाते हैं, अगर वो दोनों साइन प्लस और प्लस होता है तो वो साइन चेंज हो जाता है प्लस में।
अगर वो दो साइन है हमारा, एक माइनस का और एक प्लस का, तो वो चेंज हो जाता है माइनस में। जैसे यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में था, तो वो माइनस में चेंज हुआ। उसी तरीके से एक प्लस में एक माइनस में है तो माइनस में चेंज होगा। सिर्फ ये आगे पीछे का फ़र्क है, बट चेंज ये माइनस में ही होगा, जैसे यहाँ पे हुआ था। एक प्लस था, एक माइनस था। सो इन दोनों साइन को जब हमने एक कर दिया तो माइनस का साइन आ गया। और अगर दो साइन हमारे दोनों माइनस माइनस हैं तो वो प्लस में चेंज हो जाते हैं। सो ये होता है हमारा साइन चेंजिंग का रूल। किस तरीके से साइन चेंज होता है जब दो साइन एक साथ आ जाते हैं। जब जब एक साथ आएंगे तो इस तरीके से हम चेंज करेंगे, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। अब अगेन जब हमने ये कर लिया, दो साइन को एक बना लिया, उसके बाद आती है सॉल्व करने की बात। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास माइनस और माइनस को सॉल्व करना है। सो यहाँ पर हमें ये लग सकता है कि अगर ये दोनों माइनस है तो हम इन्हें माइनस क्यों नहीं कर रहे। हम इन्हें माइनस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये रूल होता है, जब भी दो माइनस के नंबर्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पे है माइनस और माइनस, उनको प्लस किया जाता है, उनको माइनस नहीं किया जाता। सो इस वाली ये टेबल से हम दो चीज़ें समझते हैं। एक तो ये, जब एक ही जगह पे दो साइन है तो वो किस में चेंज होंगे। दूसरा ये, जब हमें उसे प्लस या माइनस वाली सिचुएशन में, इक्वेशन में सॉल्व करना है, तो दोनों नंबर्स के जो साइन है उसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर माइनस और माइनस था, माइनस और माइनस है तो हमें करना क्या है, उसे एक्चुअल में हमने उसे प्लस करना है। सो हमने 3 और 2 को प्लस कर दिया तो आ गया 5, और साइन हमने लगाया बड़े वाले नंबर का, क्योंकि 3 का साइन है माइनस का, तो वो हमने यहाँ लगा दिया। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। ये हमने किया था एडिशन, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का हम कहाँ मूव करते हैं नंबर लाइन में, वो सीखा हमने। अब हम सब्ट्रैक्शन की जब बात करेंगे, अगर हम पॉजिटिव नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो हम ले लेते हैं कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स, सब्ट्रैक्ट करना है हमें। सो मान लीजिए 2 माइनस 3 ही ले लिया। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, प्लस माइनस। यहाँ पे देखो प्लस माइनस, करना क्या है हमें इसे, माइनस। सो 3 में से 2 गया तो वो आएगा हमारे पास 1, लेकिन साइन लगेगा बड़े वाले नंबर का, क्योंकि बड़ा यहाँ पे 3 है और 3 के आगे माइनस है, तो ये हो गया -1। सो इससे हमने क्या देखा, जब हमने दो पॉजिटिव नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो हम किस तरफ पे मूव किए, ये था 2, इसमें से हमने 3 माइनस कर दिया, 1 2 3, और हम यहाँ पहुँचे। इसका मतलब हमने लेफ़्ट की तरफ मूव किया, मूव टू लेफ़्ट। जब हमने पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट किए तो नंबर लाइन में हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव नंबर्स की। जब हम नेगेटिव नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एग्जाम्पल -2, सब्ट्रैक्शन का साइन, और ये दूसरा नेगेटिव नंबर -3, जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, -2 तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे अगेन हमारे पास दो साइन आ गए हैं, सबसे पहले हमें इन्हें एक बनाना पड़ेगा। ये माइनस है, ये भी माइनस है, सो माइनस और माइनस चेंज होकर आपका आ जाएगा प्लस। सो ये हो गया प्लस का 3। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस और प्लस के दो नंबर्स होते हैं तो हमें उन्हें माइनस करना होता है। सो इसका मतलब हुआ इसे 3 - 2 करना है एक्चुअल में हमें। सो 3 में से 2 जाता है तो 1 बचता है, और जो साइन लगता है आगे नंबर के वो बड़े नंबर का लगता है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 में से 3 बड़ा है और 3 के आगे प्लस का साइन है। सो इसके आगे प्लस का साइन ही लगेगा, जो कि लगा के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है। अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं है इसका मतलब वो प्लस का नंबर है। सो ये हो गया प्लस का 1। अब हमने क्या देखा, जब दो नेगेटिव नंबर्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि -2 में से हमने -3 किया, तो हमारे पास आंसर आया 1। -2 से हम पहुंच गए यहाँ पर 1 पर। तो इसका मतलब हमने जो मूव किया है वो किस तरफ पे मूव किया, राइट हैंड साइड पर। सो ये हुआ मूव टू राइट। इससे हमें क्या पता चला इन एग्जाम्पल से, एडिशन के टाइमिंग पर पॉजिटिव नंबर्स को जब ऐड किया जाता है तो हम राइट में जाते हैं,
नेगेटिव नंबर्स को जब ऐड किया जाता है तो हम लेफ्ट में जाते हैं। उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में जब हम पॉजिटिव नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लेफ्ट में जाते हैं, और नेगेटिव नंबर्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम राइट में जाते हैं। सो ये है इसके बेसिक रूल्स जो हमें नंबर लाइन पर पता चलते हैं।